लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज स्पीड। हमने इसके दोनों के दोनों जो केस होते हैं, केस फर्स्ट हमारे पास था जब डिस्टेंस इक्वल गिवन हो, तब बेटा हमारे पास जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला था वो था बेटा 2u1 u2 बाय u1 प्लस u2। और दूसरा केस था बेटा केस 2, जब हमारे पास दोनों टाइम इंटरवल बराबर दिए होते थे, तब बेटा हमारे पास फॉर्मूला क्या लगना था स्पीड एवरेज का, u1 प्लस u2 बाय में 2। और हम लोगों ने इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी डिस्कशन कर लिए थे, होमवर्क दिया था, बच्चों ने करके भी बहुत अच्छे से भेजा है। ये कॉन्सेप्ट जिस बच्चे का क्लियर है बेटा, वो ये मानकर चलो उसने कंपटीशन का एक क्वेश्चन अटेंड कर लिया। ठीक है, जिस बच्चे ने अभी तक भी नहीं किया तो यूट्यूब पे जाकर या फिर रिकॉर्डिंग सेक्शन में जाकर पीछे वाली वीडियो देख लो। यूट्यूब पे देख रहे हो वीडियो तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, चलिए अब बेटा हम लोग डिस्कस करते हैं आज का फ्रेश कॉन्सेप्ट, जो कि हमारे पास रहने वाला है डिफरेंट काइंड या टाइप्स भी बोल सकते हैं, टाइप्स ऑफ स्पीड। हम अलग अलग तरह किस तरह के स्पीड के टाइप्स को पढ़ सकते हैं, आज ये टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो बेटा, पहला जो मैं टॉपिक जो इसका टाइप बता रहा हूं वो है यूनिफॉर्म स्पीड। देखो बेटा, यूनिफॉर्म वर्ड आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, हमारे स्कूल के अंदर भी यूनिफॉर्म लगती है जिसको हम लोग स्कूल ड्रेस बोलते हैं। उस यूनिफॉर्म का बेटा मतलब क्या होता है, क्यों लगाई जाती है स्कूल में वो यूनिफॉर्म, ताकि हम लोग सभी एक जैसे दिखाई दे। इसी तरह से उसी मीनिंग को उठा के हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देखो बेटा, मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना रहा हूं, बड़े ध्यान से समझना बेटा। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया मैंने, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को लेकर। ठीक है, मैंने यहां ले लिया बेटा डिस्टेंस वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे मैंने ले लिया टाइम। और मैंने कुछ डिफाइंड कर दी, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड और 8 सेकेंड। ठीक है, इसी तरह से डिस्टेंस कवर का दे दिया 10, 20, 30 या जो भी आप लेना चाहो। मैं क्या कह रहा हूं, अगर पहले 2 सेकंड में ऑब्जेक्ट 10 मीटर चले तो पॉइंट क्या आएगा ये, अगले 2 सेकंड में भी 10 मीटर ही चले तो पॉइंट क्या आ जाएगा ये, अगले 2 सेकंड में भी 10 मीटर ही चले तो पॉइंट आ जाएगा ये। मतलब वो हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे, तब हम क्या कहेंगे कि उस ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करे तो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड को बेटा हम लोग क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, इसको शब्दों में लिख लेते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज said टू बी यूनिफॉर्म। तो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड को हम लोग क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे।
ग्राफिकली हम लोगों ने समझ लिया कि एक स्ट्रेट लाइन आएगी, जब इन पॉइंट्स को जोड़ूंगा तो बेटा क्या आएगी, सीधी रेखा आएगी। ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम लोग ये बना देंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकली ग्राफिकली बेटा हमारे पास क्या आएगा, ग्राफिकली ग्राफ या हम लिखे डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म स्पीड इज अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा ही है। बट बेटा इतना सा कहने से काम खत्म नहीं हो जाता कि एक सीधी रेखा ही है। सीधी रेखा तो बेटा ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो हम किस सीधी रेखा को माने? तो हम लोग लिखेंगे बेटा, देखो इस सीधी रेखा ने टाइम एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाया हुआ है। ठीक है जी, इस सीधी रेखा ने टाइम एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाया हुआ है। तो डिनोट करने के लिए हम लोग लिख देंगे, ग्राफिकली डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन मेकिंग सम एंगल थीटा विद टाइम एक्सिस। उसने टाइम एक्सिस के साथ कुछ एंगल थीटा बनाया हुआ है। ठीक है, अब बेटा ये सारा कुछ पढ़ लिया, ये भी समझ लिया कि इक्वल इंटरवल में अगर इक्वल डिस्टेंस कवर करे तो यूनिफॉर्म स्पीड होती है। ग्राफ भी पढ़ लिया। क्वेश्चन बच्चों के मन में उठता है कि सर पढ़ाई क्यों, कि हमें इसकी जरूरत ही क्या है? तो देखते हैं बेटा, स्क्रीनशॉट कर लो फटाफट, फिर मैं आगे करवाता हूं। तो बेटा हमें इससे इंफॉर्मेशन क्या मिली, ग्राफ से हमें, ग्राफ पढ़ने से हमें इंफॉर्मेशन क्या मिली है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इंफॉर्मेशन, इस ग्राफ से हमें क्या पता लगता है? देखो बेटा, मुझे पता है कि यूनिफॉर्म जब स्पीड होती है तब इक्वल डिस्टेंस कवर करता है कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। मुझे बेटा 5 सेकंड, ये 3 बोलो इसको, 3, क्योंकि 4 से पहले हो गया बेटा 3 सेकंड, और मुझे 5 सेकंड के बीच की स्पीड चाहिए, और ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से लाइन खींच देंगे और यहां से लाइन खींच देंगे, और हमारे पास एक ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, अगर ये एंगल बेटा थीटा कहा था हमने, तो आप लोगों को पता है मैथ के अकॉर्डिंग ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, आप इसको कोरोस्पोंडिंग एंगल बोलते हो। ठीक है, पूरा ये टाइम एक्सिस था, ये छोटी रेखा हमारे पास छोटा टाइम हो जाएगा। देखो बेटा, हम फिजिक्स के अंदर जब भी छोटी टर्म लिखेंगे तो उसको लिखेंगे डी टी। जैसे पूरी टर्म तो टी है, उसका एक छोटा सा भाग लिखना है तो आगे हम लगा देंगे डी। ठीक है, ये पूरी डिस्टेंस एक्सिस है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, छोटा डीएस। ठीक है, पूरे डीएस का छोटा भाग छोटा डीएस हो गया। अब देखो बेटा, अगर आप लोगों ने छोटी क्लासों में स्लोप के बारे में सुना है, स्लोप जिसको हम एम से डिनोट करते हैं और मैथमेटिकली उसको टेंजेंट थीटा लिखते हैं, नहीं भी पढ़ा तो समझ लो बेटा, स्लोप क्या होता है, किसी भी रेखा का झुकाव, कितनी झुकी हुई है, कि किसी ने कितना एंगल बनाया हुआ है, वो होता है स्लोप, जिसको हम एम से डिनोट करते हैं और टेन थीटा के बराबर लिखते हैं। और टेंजेंट थीटा आप लोग को पता है परपेंडिकुलर बाय
बेस होता है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, वहां से आप लोग को पता है बेटा टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब अगर मैं 3 सेकंड और 5 सेकंड के लिए, ठीक है, यहां बेटा स्लोप निकालू, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, वो बेटा देखो हमारे पास क्या आएगा। स्लोप होता किसके बराबर है, आप कहोगे सर m के बराबर होता है, और tan थीटा के बराबर होता है, tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस के बराबर होता है। और इस ट्रायंगल में मैं आपसे पूछूं कि परपेंडिकुलर कौन बनेगा, तो आप कहोगे जी थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, जो कि हमारे पास क्या है, ds। मैं पूछूं बेस कौन होगा, तो आप कहोगे जी थीटा के साथ वाला बेस होता है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, dt। और मैं पूछूं आप लोगों से कि डिस्टेंस बाय टाइम क्या होता है, तो आप लोग कहोगे सर स्पीड होती है। तो ओवरऑल मेरे पास क्या आ गया, स्पीड। हमें इंफॉर्मेशन क्या मिली बेटा, यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या बताता है, स्पीड। ठीक है, इस बात को हम लोग लिख देंगे, फटाफट स्क्रीनशॉट कर लो। इंफॉर्मेशन में हम लोग लिख देंगे स्लोप ऑफ 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 यूनिफॉर्म मोशन gives us speed। ये बात होगी जी, ठीक है। अब इससे क्या पता लगा सर, अब देखो बेटा जब कंपिटिटिव एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आते हैं, मान लीजिए मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूं कि हम लोगों ने डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाया, इस तरफ डिस्टेंस लिया और इस तरफ हम लोगों ने टाइम, और मैं कहूं एक बी का डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये है और ए का डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये है, और आप लोगों से पूछूं कि इन दोनों में से स्पीड किसकी ज्यादा होगी, तो आप लोगों को क्या पता है इंफॉर्मेशन से कि जो स्लोप होता है वो हमें स्पीड बताता है। तो बेटा स्लोप इसका ज्यादा है या इसका ज्यादा है, जिसका एंगल ज्यादा होगा उसका स्लोप ज्यादा होगा, क्योंकि वो ज्यादा झुका हुआ होगा, ज्यादा इंक्लाइंड होगा। ठीक है, तो आप लोग बड़े इजीली बता दोगे कि स्लोप ए का ज्यादा है और स्पीड भी किसकी ज्यादा होगी, ए की ज्यादा होगी। और इस तरह के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब चाहता तो मैं आप लोगों को रट्टा मरवा देता डायरेक्ट के बेटा याद रख लेना कि जिसका एंगल ज्यादा होगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी, पर बेटा रट्टे वाली बात लंबे समय तक याद नहीं रहती, इसीलिए मैंने आप लोग को सारा कॉन्सेप्ट खोल के समझा दिया। अब मुझे नहीं लगता कि इस कॉन्सेप्ट के बाद आप लोग को दिक्कत आनी चाहिए। ठीक है, तो जिसका बेटा एंगल ज्यादा होगा उसका स्लोप ज्यादा होगा, और स्लोप हमें क्या देता है, स्पीड देता है, तो ए की स्पीड ज्यादा होगी। ये होगा बेटा हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन का कॉन्सेप्ट। आगे चलते हैं बेटा, सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग अब। और इस तरह का क्वेश्चन बेटा डेफिनेटली 100% कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलेगा, ग्राफ देके पूछा जाएगा। सेकंड है नॉन यूनिफॉर्म। अब पहले वाले कॉन्सेप्ट में क्या था, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब क्या हो जाएगा, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं, वही हम लोग डिस्टेंस एक्सिस ले, वही हम टाइम एक्सिस ले, वही हम 2, 4, 6, 8
10, 20, 30 कुछ भी ले सकते हो आप लोग। टाइम इंटरवल 2 सेकेंड, डिस्टेंस कवर किया 10, तो हमारे पास आ जाएगा पॉइंट ये। टाइम इंटरवल इक्वली लेना है 2 सेकेंड और डिस्टेंस कवर 50। अनइक्वल हो गया ना, पहले 10 कवर किया अब 5 ही कवर किया है। टाइम इंटरवल इक्वल 2 सेकेंड, डिस्टेंस कवर 30। तो बेटा हमारे पास कोई सीधी रेखा ना आकर एक ऐसे कर्व आएगा। ठीक है बेटा, जब अनइक्वल डिस्टेंस हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तब स्पीड कैसी होगी बेटा? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगी। लिख देंगे इसको, इफ डिस्टेंस, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर unequal distance in equal interval of time, then speed of object is said to be non uniform। ग्राफ इसका बेटा कर्व लाइन आता है। ठीक है, तो इसके ग्राफ से भी हम लोग बहुत बातें सीख सकते हैं। जैसे कि देखो बेटा, एक जनरल क्वेश्चन रखता हूं आप लोग के सामने, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आप लोगों ने भी अपना दिमाग लगा के, आप अपनी नोटबुक लेके बैठे हो, वहां करना है। देखो बेटा, किसी बर्ड के लिए, मान लीजिए चिड़िया है, कौन सा ग्राफ पॉसिबल नहीं है? मैं 4 ग्राफ बना रहा हूं। पहला ग्राफ, और सारे डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। पहला ग्राफ मैंने बनाया, दूसरा ग्राफ है अपना, ये भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ऐसा। तीसरा मैं ग्राफ बना रहा हूं कुछ ऐसा। और चौथा मैं ग्राफ ऐसा। सारे डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। और मैं पूछता हूं कि एक बर्ड हवा में उड़ रहा है, चिड़िया उड़ रही है, हो सकता इन चारों में से। अगर बेटा हम लोग पहले क्वेश्चन की बात, पहले ग्राफ की बात करें, तो इसमें स्लोप इंक्रीजिंग है। ये तो हो सकता है कि चिड़िया अपनी स्पीड को बढ़ा रही हो और वो इंक्रीजिंग स्लोप में जा रही हो सकता है। यहां बेटा नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ है। ये भी हो सकता है कि चिड़िया अनइक्वल डिस्टेंस को कवर कर रही हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। 90% बच्चे कहते हैं कि ये ग्राफ नहीं होना चाहिए क्योंकि ये हो गया यूनिफॉर्म। बट ये भी तो हो सकता है कि चिड़िया इक्वल डिस्टेंस ही कवर कर रही हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो आंसर आएगा बेटा ये। बट यही क्यों आया कि इन तीनों का आंसर, इन तीनों का केस हो सकता है, बट ये क्यों नहीं है? देखो बेटा, आप सोचो ये टाइम है 9 बजे और ये डिस्टेंस है। 9 बजे चिड़िया यहां पर भी थी, यहां पर भी थी और यहां पर भी थी। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ही चिड़िया एक समय में 3 पॉइंट पर हो सकती है? आप कहोगे सर नहीं। मतलब कि 9 बजे चिड़िया 10 मीटर पे भी थी, 12 मीटर पे भी थी और 15 मीटर पे भी थी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एक ही चिड़िया एक समय पे 3-3 पॉइंट पर हो। तो बेटा जो सबसे ज्यादा रॉन्ग ग्राफ लग रहा है वो होगा बेटा ये। तो इस तरह के बेटा क्वेश्चन आप लोगों से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि आपके माइंड के लेवल के हिसाब से, आपके सोचने की शक्ति के हिसाब से पूछे जाएंगे। ठीक है,
वो आप लोग के जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, जब आप लोग हर ग्राफ को समझना सीख जाओगे, तब आप लोग बड़े इजीली उनको कर पाओगे। ठीक है, ये था कॉन्सेप्ट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का। अब बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्पीड का टाइप आ रहा है, जो कि थर्ड टाइप है, जिसे हम बोलते हैं इंस्टंटेनियस स्पीड। अब ये इंस्टंटेनियस स्पीड क्या है, इसको पढ़ते हैं फटाफट। बेटा देखो, इंस्टंटेनियस स्पीड के अंदर एक वर्ड आपको देखने को मिल रहा है, इंस्टेंट। इंस्टेंट मतलब पल, मतलब कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है। जैसे मान लीजिए बेटा, आप सिरसा से हिसार जाते हो किसी कार में, ठीक है, और आप 9 बजे चलते हो और वहां पर 11 बजे पहुंच जाते हो, ठीक है। बट हमें देखनी है कि 10:32 पर स्पीड कितनी थी। 10:32 में जो हमारे पास स्पीड होगी बेटा, उस स्पीड को हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टंटेनियस स्पीड। वो हमें बेटा कौन बताता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। देखो, कार का जो स्पीडोमीटर होगा या किसी भी बाइक का, व्हीकल का जो स्पीडोमीटर होता है, वो हमें हर पॉइंट की स्पीड बताता है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था कि जो स्पीडोमीटर है किसी व्हीकल का, वो हमें कौन सी स्पीड बताता है, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज या फिर इंस्टंटेनियस। तो उसका आंसर होगा बेटा इंस्टंटेनियस। याद रख लो इस क्वेश्चन को। अब हम अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि हमें 10:32 पे स्पीड चाहिए। वो स्पीड हमारे पास क्या होगी, इंस्टंटेनियस स्पीड। अगर मैं देखूं इसको थोड़ा बड़ा करके, मतलब 10:31 और 59 सेकेंड से 10:32 के बीच की स्पीड बतानी है। इस टाइम इंटरवल के अंदर बहुत छोटा डिस्टेंस कवर किया गया होगा, बहुत छोटे समय के लिए, क्योंकि 1 सेकंड का ही फर्क है, ठीक है। तो उस बहुत छोटे डिस्टेंस बाय छोटा टाइम, हमारे पास बेटा क्या आएगा, इंस्टंटेनियस स्पीड। तो इंस्टंटेनियस स्पीड बेटा हमारे पास क्या हो जाएगी, छोटा डिस्टेंस बाय छोटा टाइम। अभी मैंने पीछे भी आप लोगों को बताया, जब हम किसी भी चीज की छोटी टर्म लेते हैं तो हम उसके आगे डी लगा देते हैं, जैसे टेंस एस, और उसके आगे डी लगा दिया तो छोटा डिस्टेंस, टाइम टी, उसके आगे अगर डी लगा दिया तो छोटा टाइम। ये हमारे पास होगी इंस्टंटेनियस स्पीड। और मैथ में हम लोग इसको बोलते हैं डेरिवेटिव। अब जो बच्चे मेडिकल के हैं या अभी तक आपके +1 में डेरिवेटिव नहीं आया, तो उन बच्चों के बड़े ध्यान से समझना चीजों को। तो कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि हमें पर्टिकुलर इंस्टेंट पे टाइम पे स्पीड चाहिए, निकालेंगे कैसे बेटा, छोटा डिस्टेंस बाय छोटा टाइम करके। अब इसको एक बार पहले शब्दों में लिख लेते हैं, ताकि थ्योरी का कॉन्सेप्ट भी कवर कर दे। फटाफट पहले शब्दों में लिख देते हैं, आपको स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर लो साथ साथ। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट particular instant of time is called instantaneous speed. Speed of an object at particular instant of time is called instantaneous speed. ठीक है, मैथमेटिकली instantaneous speed is equal to small distance by small time.
कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बेटा ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है जिसके अंदर इसके न्यूमेरिकल ना पूछे जाते हो। 100% न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। चलते हैं इसके न्यूमेरिकल्स की तरफ। देखो बेटा, इसके न्यूमेरिकल्स को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा बेटा डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट। डेरिवेटिव होता है बेटा किसी भी चीज को छोटे छोटे भागों में तोड़ना। हम लोग ज्यादा डीप पे ना जाते हुए सिर्फ इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं। ज्यादा डीप तो आपको मैथ में करवाया जाएगा। देखो बेटा, डेरिवेटिव कब कैसे करते हैं? डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है डी बाई डी या डी बाई डीएक्स। ठीक है। अब बेटा जो नीचे वाले डी के साथ जो टर्म होगी, अगर ऊपर वैसी ही टर्म है, मैं लिख देता हूं टी की एन, तभी डेरिवेटिव होगा। अगर यहां कुछ और होगा, ए बी सी एक्स वाई जेड, डेरिवेटिव नहीं होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई कि नीचे वाले टर्म, नीचे वाले डी के साथ जो टर्म है जैसे टी है, ऊपर वाले के साथ अगर वैसी टर्म हुई तो डेरिवेटिव होगा, वरना नहीं होगा। इसका डेरिवेटिव होगा क्या बेटा? सिंपली पावर को आगे ले आना है, एन आ गया, और पावर में से एक कर देना है कम। जैसे मैं कहूं कि डी बाई डी टी ऑफ टी की 5 क्या होगा? डी बाई डी टी ऑफ टी की 5 क्या होगा? 5 आगे आ जाएगा और पावर में से एक कम 4 रह जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 5 टी की 4। मैं आप लोगों से पूछूं कि डी बाई डी टी ऑफ टी की 3 क्या होगा, तो आप कहोगे 3 टी स्क्वायर। मैं पूछूं डी बाई डी टी ऑफ टी की 1 क्या होगा, या सीधा टी क्या होगा, तो ये तो कट के दोनों 1 आ गया। और अगर फॉर्मूले से भी देखना चाहो तो इसकी पावर 1 है, पावर आ गई आगे, एक पावर होगी कम तो पावर 0 बचती। और समथिंग की पावर 0 बेटा क्या होता है? 1। तो 1 इंटू 1 क्या आ जाएगा? चाहे फॉर्मूले से चेक कर लो, चाहे डायरेक्ट देख लो कि dt से dt कट गया, 1 आ गया। मैं आप लोगों से पूछूं, मैं आप लोगों से पूछूं डी बाई डी टी ऑफ एक्स क्या होगा, तो आप कहोगे सर नीचे तो t है ऊपर x है, नहीं होगा, मतलब आंसर 0 है। ठीक है। अगर ये कांस्टेंट है, अगर ये आगे चेंज नहीं होता तो 0 आ जाएगा। जैसे मैं कहूं कि डी बाई डी टी ऑफ 5, 5 तो चेंज नहीं हो सकता, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 0। ठीक है। ऐसे बेटा डी बाई डी एक्स लिखा है मैंने, और मैं ऊपर लिखूं एक्स की 4, और आपसे पूछूं तो क्या आएगा? आप कहोगे 4 एक्स की 3 है। ये है बेटा कॉन्सेप्ट डेरिवेटिव का। अब बेटा हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे कैसे? हमें तो सिर्फ एक बात पता है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला होता है डी बाई डी टी ऑफ एस। तो हमें बेटा एग्जाम के अंदर डिस्टेंस दिया होगा। कैसे आएगा क्वेश्चन? डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय एस इक्वल टू टी की 5 माइनस 4 टी की 3 प्लस 2। कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस स्पीड एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। ऐसा क्वेश्चन आ गया बेटा एग्जाम के अंदर, और ऐसा 100% आएगा। देखते हैं इसको हम लोग सोल्व कैसे करेंगे। देखो बेटा, बड़ा आसान तरीका है। सॉल्यूशन गिवन क्या है हमें? गिवन
डिस्टेंस जिसको अपन कैपिटल एस से डिनोट करते हैं वो दिया हुआ है हमें, टी की 5 माइनस 4 टी की क्यूब प्लस 2। स्पीड इंस्टेंटेनियस, एस स्पीड के लिए है, स्पीड पूरा लिखना चाहते हो तो पूरा लिख लो। स्पीड इंस्टेंटेनियस क्या है, डी बाई डी टी ऑफ एस। एस क्या है बेटा, आपको वही है, टी की 5 माइनस 4 टी की क्यूब प्लस 2। अब डी के साथ है टी, 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 तो हम लोग डेरिवेटिव कर सकते हैं बड़े इजीली, डेरिवेटिव कर देते हैं। पहले करेंगे टी की 5 का, 5 आगे एक पावर कम 4 माइनस, अब ये 4 पड़ा है, इसको पड़ा रहने दो, हमें तो टी का करना है। पावर आगे एक पावर कम प्लस 2 के साथ कोई टी नहीं है तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। अब आप कहोगे सर 4 का डेरिवेटिव 0 क्यों नहीं किया, बेटा 4 मल्टीप्लाई में था, जैसे कि माइनस, माइनस का मतलब क्या होता है कि -1 मल्टीप्लाई पड़ा, हमने माइनस को तो छोड़ा है, 4 जब मल्टीप्लाई में पड़ा है तब नीचे था, तब तो वो मल्टीप्लाई में पड़ा है, यहां टी की टर्म ही नहीं है इसके साथ, तो इसका हो जाएगा 0। निकल कर आएगा आंसर 5 टी की 4 माइनस 12 टी स्क्वेयर। बट हमें किस पे निकालना था, एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड, तो हम लोग टी की जगह 2 सेकेंड पुट कर देंगे, 5 2 की 4 माइनस 12 2 की स्क्वेयर, और कैलकुलेशन छोड़ दी आप लोगों की। ये बात बेटा एग्जाम में ध्यान रखना है कि आप स्पीड निकाल रहे हो तो बेटा आप लोगों ने यूनिट जरूर लिखनी है मीटर पर सेकंड, वरना मार्क्स कटते बेटा इसके। ठीक है, ये हुआ बेटा हमारे पास कॉन्सेप्ट इंस्टेंटेनियस स्पीड का। ठीक है, अब बेटा हम लोग एक दो न्यूमेरिकल और देखते हैं इसके, इसको रब कर रहा हूं मैं, फटाफट स्क्रीनशॉट कर दो। ठीक है, एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं कि हमें डिस्टेंस गिवन है टी की 4 माइनस टी की क्यूब प्लस 2 टी स्क्वेयर, और हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी है एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप लोग के पास इतना समय नहीं होता, वहां फटाफट करना है, तो हमें पता है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, डी बाई डी टी ऑफ टी की 4 माइनस टी की 3 प्लस 2 टी स्क्वेयर। फटाफट करेंगे, 4 आगे एक पावर कम, 3 आगे एक पावर कम, 2 आगे तो 2 दूनी 4 एक पावर कम। ठीक है, पुट कर देंगे एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड, 4 1 की क्यूब 3 1 का स्क्वायर 4 1। ठीक है, 4 माइनस 3 प्लस 4, आंसर आ गया -3 मीटर पर सेकेंड। माइनस में बेटा हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड ही देखना है, सिर्फ कि 3 आई है स्पीड, माइनस प्लस का कोई फंडा नहीं है। ठीक है, माइनस सिर्फ डायरेक्शन को शो कर रहा होता है, तो वहां भी रोशनी का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अब देखो बेटा, ये हुई हमारे पास अलग अलग तरह की स्पीड के बारे में कॉन्सेप्ट, और एवरेज स्पीड हमने पढ़ लिया, इंस्टेंटेनियस पढ़ लिया, यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ लिया, नॉन यूनिफॉर्म पढ़ लिया। अब बात करते हैं बेटा वेलोसिटी। देखो बेटा मैं सीरियल वाइज लिखता हूं, स्पीड हमारे पास क्या थी, डिस्टेंस बाय टाइम। एवरेज स्पीड क्या थी,
जब डिस्टेंस बराबर थे तब हमारे पास थी 2u1 u2 बाई u1 प्लस u2, और जब टाइम बराबर था तब हमारे पास थी u1 प्लस u2 बाई में 2। यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म स्पीड में डिस्टेंस लिया और टाइम लिया, एक ग्राफ आ जाता है जो कि एंगल थीटा बनाता है टाइम एक्सिस के साथ, और इसका स्लोप हमें स्पीड बताता है। नॉन यूनिफॉर्म पढ़ा, नॉन यूनिफॉर्म में बेटा क्या था, इररेगुलर ग्राफ आएगा, कोई भी कर्व आ जाएगी ऐसे, ठीक है। और इंस्टेंटेनियस स्पीड पड़ी जो हमारे पास आती है ds/dt। ये हमने स्पीड के कॉन्सेप्ट के अंदर बातें पढ़ी। सिमिलर ही बातें चलेगी बेटा वेलोसिटी के अंदर। वेलोसिटी बस क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बाय द टाइम। यहां क्या था डिस्टेंस, वहां क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डेफिनेशन सेम रहेगी, जैसे डिस्टेंस में लिखी थी सेम डेफिनेशन हम लोग वहां लिख देंगे, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट कर देंगे। एवरेज स्पीड सेम रहेगी बेटा, जब डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे तब 2v1 v2 बाई p1 प्लस v2। निकालने का तरीका कॉन्सेप्ट सब कुछ सेम, सिर्फ आप लोगों को डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट करना है। और जब टाइम इंटरवल बराबर होगा तो v1 प्लस v2 बाई 2। न्यूमेरिकल भी सेम, सिर्फ आप लोगों को स्पीड की जगह वो वेलोसिटी पूछ लेंगे, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ सेम, बस यहां डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा डिस्टेंस की जगह, और यहां टाइम तो रहेगा। नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ सेम, यहां डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, यहां टाइम आ जाएगा, कर्व आएगी कोई भी जैसी मर्जी कर्व आ जाएगी, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट सेम, हम लोग वेलोसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस ds/dt, ठीक है। तो ये मुझे नहीं लगता कि ये आप लोग को इनकी डेफिनेशन लिखवाने की जरूरत है, आप लोग खुद भी कर सकते हो। बट ऐसे ही नहीं छोड़ देना कि भी सेम है छोड़ देते हैं। आपकी फेयर नोटबुक के अंदर ये सारी डेफिनेशन, ये सारे फॉर्मूले बनाने के तरीके, ये सारे ग्राफ, जितना भी मैंने स्पीड के अंदर करवाया है सेम टू सेम वेलोसिटी के लिए लिखा होना चाहिए। आप लोग की आज क्लास लग रही है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास एक दिन छोड़ के लगेगी, तो आप लोग के पास सफिशिएंट टाइम है, आप लोग लिख सकते हो। परसों जब मैं क्लास लगाऊंगा तो बेटा क्लास लगाने के बाद या फिर एक और अलग समय दे दूंगा आप लोगों को, तब मैं आप लोग की नोटबुक भी चेक करूंगा बेटा आप लोगों ने कितना लिख रखा है कितना नहीं लिखा। जो बच्चे ऑनलाइन लाइव वीडियो नहीं लगा रहे, रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं, उनकी भी नोटबुक चेक करी जाएगी बेटा, पहले तो उन्हीं की चेक होगी। तो बेटा अपने फ्रेंड सर्कल में सबको बता दो कि नोटबुक चेक होगी और डेफिनेटली होगी, ठीक है जी। आज हमारे पास वेंसडे है, अब फ्राइडे को क्लास लगेगी जो, तब मैं आप लोग की नोटबुक भी चेक करूंगा, उसमें वेलोसिटी का सारा कॉन्सेप्ट किया होना चाहिए, हूबहू डिस्टेंस की तरह है। ना समझ में आए तो आप लोग मुझसे पूछ लेना। बात आ गई बेटा होमवर्क की। अब देखते हैं बेटा होमवर्क क्या है हमारे लिए। एक तो ये सारा लिखना ही है, दूसरा डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, ये करना है बेटा आप लोगों ने। पहला पॉइंट आप लोगों को पता है, डेफिनेशन ही लिख दोगे। दूसरे पॉइंट में आप लोग लिख दोगे कि स्पीड स्केलर होती है और वेलोसिटी वेक्टर होती है। तीसरे में आप लोग लिख दोगे कि स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है, और वेलोसिटी आप लिख दोगे
जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। जैसे बेटा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क किया था, सेम वही रहेगा बेटा, नीचे सिर्फ टाइम ही तो आ गया और तो कुछ फर्क हुआ ही नहीं है। ठीक है, जैसे हमने उसमें लिखा था कि स्पीड वेलोसिटी के बराबर तो हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, बट वेलोसिटी स्पीड के बराबर तो हो सकती है पर ज्यादा नहीं हो सकती। तो सिमिलर ही रहेंगे सारे के सारे पॉइंट्स जैसे कि हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में किए थे। पहला होमवर्क ये है। दूसरा होमवर्क ये आपने लिखना है बेटा, जब वेलोसिटी का पूरा कॉन्सेप्ट लिख दोगे। ठीक है, दूसरा बेटा आप लोगों को डिस्टेंस दिया हुआ है 5t की 4, 4t की 5 प्लस 2t। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट दी हुई बेटा, डिस्प्लेसमेंट दे रखी है बेटा 3t² माइनस 2t+5। इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी है एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। ये है आप लोग के लिए